अंतिम में कहे कि संसार पार उतरेंगे कैसे। तो भगवान श्री राम ने भी कहा था कि जो न करें भव सागर नर समाज असपार शोक निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। ऐसे समाज समानों को पाकर जो भवसागर पार नहीं होता है उसको क्या कहता है? कीर्तन। कीर्तन किसको कहते हैं? जो किसी ने आपका उपकार किया और उपकार के बदले में उसका कोई काम नहीं, अर्थात भगवान श्री राम ने आपको मनुष्य दिया और बदले में आप उनकी भक्ति भूल गए, आप हो गए कीर्तन। अगर कीर्तन नहीं बन गए तो आप मनुष्य का पाप लगे। इसलिए संत कुमार जी ने कहा कि संसार से तरने के लिए मनुष्य शरीर मिला है और इसको भक्ति करके ही आगे हम जाए। श्री सद्गुरु महाराज की हम कहें बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब हमारे प्रखंड के सचिव हमारे महात्मा जी हैं और उनके मुखारवाणी से इसे हम लोग का मुखा कराने का आवाज करें। श्री सद्गुरु महाराज की। एक सूचना आप लोगों को देता हूँ। यह सत्संग का कार्यक्रम लगातार चलेगा। आप लोग कहिएगा क्यों चलेगा? बरसात का समय है और क्षेत्र में काफ़ी पानी है, रास्ते में भी जाने में लोगों को पानी हो जाता है, तो अधिक रात करने से जाने में मुसीबत होगी, कुछ क्षेत्रीय नजदीकी लोग। इसलिए हम और संत कुमार जी दोनों ने यह विचार किया 7 साढ़े 7 लाख। हाँ 8 बजे तक आती है। यह सत्संग अगर बीच में इंटरवल करेंगे कहाँ आवाज है? तो हम लोगों ने सोचा है कि अगर बीच में इंटरवल करता हूँ तो समय ज़्यादा भाग जाएगा। दिक्कत यही होगी जिनको बैठने का अभ्यास नहीं होगा तो उनको छटपट जरूर करेंगे, जिनको बैठने का अभ्यास है वो तो सवेरा तक भी बैठेंगे। दिक्कत यही होगी। तो सत्संग और भक्ति में दिक्कत होती ही है। और हमारे मंच में जो कुछ बाबा लोग बैठे हुए हैं वे भी लोग सोचेंगे कि हमारी बारी कब है। बारी तो सबकी आएगी, बारी बारी। और सत्संग आप संत कुमार जी से सुन लिए कि 7:30 तक अवश्य चलेगा। ये सूचना मैंने आप लोग मूर्ति सद्गुरु
आवाज गेट के बाहर भी नहीं गिरेगा। बोलिए तो रोसनाई बाजार है, बिजनेसमैन भरा हुआ, दुकानों तक पहुंचाइए, पहुंचाना तो चाहिए हमको आश्रम तक, लेकिन बाजार तक भी तो पहुंचाइए कि सब कुमार जी के यहाँ सत्संग हो रहा है और पूज्य दिव्यानंद बाबा का प्रवचन होने वाला, तो और लोग जुटेगा और खर्चा तो सब कौन का होगा, हम लोग क्या रखा है, हल्ला कर दीजिए। बोलिए प्रेम से अनंत श्री विभूषित परमाराधे ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दीक्षा गुरु मासी संत सेवी प्रमोद जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। सिद्धपीठ कुपाघाट में अपने आवास में विराजमान मासी खैनंदन प्रमोद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। एवं पूज्य मासी साई स्वामी जी के पावन चरणों में प्रणाम। मंचासीन पूज्य दिव्यानंद जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। इस प्रखंड के संरक्षक एवं प्रचार मंत्री पूजन बाबा के चरणों में प्रणाम। प्रखंड के अध्यक्ष बाबदेव बाबू को प्रणाम। उप सचिव नारायण दास जी, हमारे सामने बैठे हुए काशी बाबू जो वृद्ध अवस्था में भी इस यहाँ के सत्संग कमेटी का संभाल कर रहे हैं, हमारे नरन जी एवं हमारे उप सचिव यहाँ से विजय दास, सत्संग प्रेमी साधकगण, माताओं और शिला वालों को अभी संत कुमार जी ने कुछ मेरी प्रशंसा की है। प्रशंसा करना उनका काम है, मुझे अहंकार में न भूलना है। यद्यपि हम लोग जानते हैं यह गोसाई जी के घर के नाम से विख्यात है, मोहनलाल अग्रवाल, जिन्होंने इस क्षेत्र में संत मत का प्रचार किया, जो आजीवन इस प्रांत प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष के पद पर रहे। मोहनलाल अग्रवाल जी और मेरे पापा थे रामकृष्ण दास जी, जो वे भी आजीवन सेक्रेटरी हैं, मैं भी आज सेक्रेटरी। ये दोनों का प्रचार प्रसार इस प्रांतपुर क्षेत्र में होता है। गोसाई जी के बारे में मुझे स्मरण हो रहा है, 1997 में बुधवार का दिन था, गांधी टोला मंदिर में पूज्यपाठ मासी संत श्री प्रमोद जी का प्रवचन हो रहा था और प्रवचन के दौरान में उन्होंने कहा था कि मैं कटिहार जिला में इस ग्रामीण टोला में प्रवचन कर रहा हूँ और इसी पूर्वी क्षेत्र में एक संत हुए मोहनलाल अग्रवाल, जो प्रकाश युक्त साधक थे, जिन्हें एक बार सत्संग से घर आगमन के संबंध के बाद के समय कोई 2-4 बदमाश उनको घेर दिया था।
कोई कहेगा साइकिल छीन लो, कोई कहे कि इससे पैसा ले लो, कोई कहे पीटो। उसमें से कोई एक व्यक्ति था, वह कहता है कि नहीं भाई, ये संत जी हैं, महात्मा जी हैं, इनकी साइकिल लेकर क्या करोगे, लकड़ी का तो पाइल है, और इतनी पुरानी साइकिल की गवारा वाला भी नहीं है, साइकिल लेकर क्या करोगे, और इतने बड़े महात्मा है, छोड़ो। भगवान को छोड़ दिए कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बात मास्टर संश्री ब्रह्म जी प्रवचन में कहा है, आज नहीं 1997 अग्रवाल जी घर आ गए और घर आकर के संत कुमार जी के बड़े भाई, मेरा ही नाम है तेज नारायण अग्रवाल, कहते नारायण की माँ इस कमरे को पूरा साफ करो। बोले कि क्या रात में साफ करना है, फिर भी बात नहीं करते, पूरी धोधा दिए, अपनी योग में बैठ गए और योग में अपने उस चारों महात्माओं को देख लिया। जो महात्मा का कथा किसकी लो, बोलो भी तुम अपने में ठहर गया। और सुबह वैसे किरण उगता है, फिर चारों लोग इनके गेट पर पधारते सुबह और कहते हैं कि बाबा माफ कर दीजिए, हम भी लोग थे। कैसी उनकी योग शक्ति थी जो वे लोगों को यहाँ आना पड़ा। वह स्थान या रमणीय स्थान है, ऐसा धार्मिक स्थान। जब दूसरी टेम्पू यहाँ भी पहुंचा आज, तो मैंने संत कुमार को कहा, संत कुमार जी आपके सत्संग में लोग नहीं आ रहे हैं। कहाँ रहे? लोग कहते हैं कि गोसाई जी के घर जाएंगे, उनके घर देखेंगे कैसे गोसाई जी थे। ठीक कहते हैं। जबकि मैंने इस महीना में प्रचार प्रसार यहाँ का नहीं किया, प्रचार प्रसार करने पर तो देर तक भर जाता, तो लॉकडाउन के कारण मैंने प्रचार प्रसार थोड़ा कम किया। यह वह स्थान है जहाँ आते आते ही हमारा मन समेटा चला जाता है और भक्ति के प्रकाष्ठा पर मेरा मन दौड़ने लगता है। इसलिए मैंने जगह का भी थोड़ा सा उल्लेख किया। अभी हम लोग रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे थे, 7वें सोपान उत्तराखंड से। भगवान श्री राम का उपदेश। भगवान श्री राम जब वनवास काल से अयोध्या का में आगमन करते हैं, किस समय आगमन करते हैं? 14 वर्ष की अवधि को समाप्त कर उस अहल्या का उद्धार कर, राक्षसों का वध कर, उस दुर्दांत राक्षस का भी वध किया। तब वे अपने अयोध्या में पधारते हैं और अयोध्या में पधार कर उन्होंने पहले अपने राज्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण में यही पाया था कि हमारी अयोध्यावासी बड़ी खुशहाल है, परंतु कौन खुशहाल में था? आध्यात्मिक खुशी में या भौतिक सुख में? भौतिक सुख में वे परिणत थे। उस भौतिक सुख में परिणत होने के कारण भगवान राम ने विचार अपने मन में किया कि हमारी अयोध्या जिस सुख की चाहना करता है वह सदैव दुखी लगा रह जाएगा। तो ये किसी शायर ने कहा, कवियों ने, कि दैहिक दैनिक भौतिक तापा
राम राज काहू नहीं व्यापार, सब नर करई परस्पर प्रीति, बढ़ई सुधर्म श्रुत श्रुति नीति, अल्प आयु नहीं कवनो पीरा, सब सुंदर सब व्यर्थ सहिया। भगवान के श्री कान में तो आ गया कि हमारी अयोध्या जो है या दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप से पड़े हैं, परंतु जब आप अयोध्या को देखेंगे और रामचरितमानस को बालकांड से उत्तरकांड तक आप अध्ययन करेंगे तो भगवान राम तो खुद ही दुख पाया था। तो कहाँ दुख पाया था? उसी अयोध्या में ना। कहा वहां कोई दुख नहीं था, क्या भगवान को भी दुख होना पड़ा? उसी अयोध्या में एक ब्राह्मण का बेटा मर गया, जिन्होंने उस भगवान श्री राम को भी जली कटी बात कह दिया कि तुम कैसे भगवान हो, तुम्हारे राज में भी मेरा बेटा मर गया। उसी अयोध्या में एक धोबी अपनी पति पत्नी की झगड़ा में धोबी को भी कहना पड़ा कि वह राम हम नहीं है, जो माता जानकी को रावण के घर से ला करके अपने घर में निवास किया। वहां भी तो उन्हें सुनना पड़ा था, क्या वह भी अयोध्या में सुख था? अरे वह तो अयोध्या आज भी है, जाइए अयोध्या में भी निर्माण हो रहा है भवन का, वह भी अयोध्या आज ही है। और अयोध्या में भी दैहिक दैविक सुख था, परंतु इसका स्मरण नहीं है कि वह कौन सुख था। अगर अयोध्या का निरीक्षण करना चाहते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं कि अपने अंदर में तुम्हारी अयोध्या है, तुम्हारी मस्तिष्क में वो अयोध्या है, उस अयोध्या में प्रवेश करो जहां कि तुम्हें उस सुख की अनुभूति होगी जो हमारे गुरुदेव ने लिखा है, तन में नव द्वार रामा अति मलिन उठावा, त्यागी चढ़ू दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। परंतु हमारा सोच, हमारा ज्ञान जो दुर्बोध है, इस कारण से हमारी बुद्धि कम होने के कारण संसार को ही सुख मान लिया, धन को ही सुख मान लिया, पुत्र पुत्र आदि परिजन को सुख मान लिया। परंतु हमारे गुरुदेव कहते हैं कि यह सुख नहीं है। यह धन धान और कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हिरण को सुख तेरे। समय आएगा आपके सुख को कोई देखने वाला नहीं है। जिस धन के प्रति हमारी ममत्व है, जो ममता है, जो परिजन परिवार आदि में ममता है, यही तो दुख का कारण है। परंतु उसे छोड़ भी नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? इसलिए नहीं छोड़ सकते कि हमारी अज्ञानता है, हम उसी को सुख मान चुके हैं जो सुख हमारा नहीं है। तो कौन सा सुख है? तो सुख हमारे अंदर है, हमारे अंदर वह अयोध्या है। यही बात भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को बैठा करके कहा, ये हमारी प्रजा, यह जो मनुष्य शरीर मिला है बड़ा कठिन से मिला है। आकर 4,84,000 जोड़ी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर बेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों में 84 लाख जोड़ियां हैं और 84 लाख की जोड़ियों में हमारा जीव जो भ्रमण किया है, और भ्रमण करते करते अंत में उस राम को दया होती है। कामों का करी करुणा न दे, देत ही सुबिन हेतु से नहीं। का वो कारण कोई कारण नहीं
नहीं है, लेकिन कारण क्या बताया? यही जीव तुम्हें तो सभी योनियों में मैंने भेजा, लेकिन अंत में तुम्हें चांस देता हूँ, एक बार तुम्हें चांस देता हूँ, सबक देता हूँ कि तुम्हें एक बार मनुष्य बनाता हूँ। हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य बनकर इस संसार में आए हैं, इसलिए आए हैं यही भक्ति करने के लिए, यही भक्ति करने के लिए आए हैं। तो चांस में हम लोग को यह मनुष्य शरीर मिला। किसने कहा? भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से कहा है कि चांस में यह मनुष्य शरीर मिला है, फिर यह मनुष्य शरीर बरकरार रहेगा कि नहीं? फिर शरीर छूटने के बाद फिर वह जीव इस शरीर को धारण करेगा कि नहीं? कहना कठिन है, क्योंकि शरीर जो मिला है मात्र एक कारण है, भक्ति। भक्ति करने का ही उद्देश्य है। तो भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को कहा, दे धरे का यह फल भाई, भजिए राम सब काम दिहाई। यह शरीर धारने का, धारण करने का मात्र एक कारण है, भजिए राम सब काम दिहाई। कि सारी कामना को छोड़ देना। काम दिहाई का अर्थ नहीं है कि सारे काम को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। काम दिहाई, आपके अंदर में जो कामना है उस कामना को हटा दो, और कामना को जब हटा दोगे तो तुम्हारे अंदर में भक्ति का प्रसंग आएगा। इसी के लिए संविधान दे जाएगा यह फल भाई, भजिए राम सब काम दिया। और इसी बात को गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने भी समझाया, सर्व धर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अंत आसर पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्म को छोड़कर तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन को भी संशय हुआ, जब से मेरा जन्म हुआ तो श्री कृष्ण के साथ ही, जब मेरा जन्म हुआ तो उनके समय ही, तो फिर कहते हैं कि मेरे साथ में नहीं हो, मेरे साथ में नहीं हो। कहने का तात्पर्य क्या है? उस राम के साथ हो जाओ, उस राम को पहचान लो, उस कृष्ण को पहचान लो, जिस कृष्ण के तुम साथ में हो उस कृष्ण को तुमने नहीं पहचाना है। अगर पहचान लिया होगा तो कभी कभी कृष्ण से भी अर्जुन की गिटाई की हुई है, बहुत सारा समय गिटाई। तो महाभारत के क्षेत्र के मैदान से में जब युद्ध हो रहा था और उस रथ में कई बाण लगे हुए थे थमा, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, रथ से उतर जाओ। तो अर्जुन को भी दुख हुआ था कि पहले सारथी उतरता है तब सवारी उतरता है, लेकिन यहाँ तो भगवान कहते हैं कि भगवान तो सारथी बने हुए हैं, अर्जुन सवारी है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम उतर जाओ। उसे थोड़ा देर के लिए दुख हुआ, लेकिन जब वे उतरते हैं और उसके बाद भगवान कृष्ण जैसे उतरते हैं उस रथ में आग लगी, क्योंकि उस रथ में कितने अग्निबाण लगे हुए थे। यदि भगवान के पहले उतर जाते तो रथ समेत अर्जुन भस्मा
भक्ति भूत हो जाता है। क्या उस समय भगवान को पहचाना कि नहीं? यही कहते हैं पहचानो किसके साथ में तुम हो। वही ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम मेरे शरण में रहो, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और इसी को कहते कहते भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं को कहा, यही हमारी प्रजा, यदि यहाँ भी सुख चाहते हो और परलोक में भी सुख चाहते हो, परलोक किसको कहता है? या लोक में तो हम हैं, लेकिन परलोक कहाँ है? जब हमारा शरीर छूट जाएगा, जीवात्मा निकल जाएगा, जीवात्मा जहाँ धारण करेगा जिस शरीर को, वही हमारा परलोक होगा। लेकिन जो परलोक हमारा होगा, तो हम यहाँ सुख में हैं, दैहिक भौतिक सुख में भी हैं। तो शरीर छूटने के बाद जो हमारा शरीर छूटेगा और मेरी जीवात्मा निकल जाएगी, तो जहाँ जीवात्मा निकल करके फिर अच्छे जगह में जाना चाहिए। तो जीवात्मा तो मरने वाला नहीं है, वो तो अमर है, अविनाशी है, वो तो मरेगा नहीं। तो जो वो जीवात्मा नहीं मरेगा, तो जहाँ जन्म लेगा तो वहाँ फिर सुख चाहिए। तो वहाँ सुख के लिए क्या कहते हैं भगवान? वहाँ सुख के लिए तुम फिर ऐसे जगह में जन्म लो, श्रीमान के घर में जन्म लो, या कि भक्ति के प्रकाशता पर परम पद को प्राप्त कर लिया है तो मोक्ष प्राप्त करो। अगर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके हो तो मनुष्य धारण करने का कोई उद्यम करो। उद्यम क्या है? उद्यम नहीं है भक्ति। जो भक्ति का विषय प्रसंग को हम लोग समझ कर रहे हैं, अर्थात भक्ति का उद्देश्य क्या है? भक्ति का अर्थ होता है सेवा। सेवा ही भक्ति है और भक्ति ही सेवा है। हमारी सेवा कैसे हो? किसकी सेवा हो? क्या गुरु महाराज को खिला दे, पिला दे, स्नान करा दे, आसन लगा दे, बिछावन लगा दे, यह भी सेवा है, अशुद्ध सेवा। लेकिन अगर इसी की सूक्ष्म सेवा आप करना चाहते हैं तो अपने मानस जान में उसकी सेवा कर सकते हैं। यदि आपकी वहां पहुंच है तो मानस सेवा में भी आप उनकी यह सेवा कर रहे हैं। परंतु हमारी गुरुदेव ने उस सेवा के लिए यहाँ बताया संसारिक सेवा में कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए कब संलग्न हो। गुरु महाराज कहते हैं कि रहिए कब संलग्न हो, संलग्नता के साथ उसमें लगे रहिए। किसमें? सत्संग में। आज 1.5 साल से ज्यादा हो रहा है लॉकडाउन। मैं लॉकडाउन में भी भूखता ही रहा। मुझे तो ऐसा लगा कि 12 सत्संगी शायद कितना भूल भी गए सत्संग। कि सुबह शाम सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अपने इस नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने बहुतों को देखा। क्यों हुआ ऐसा? यदि आप बराबर सत्संग नहीं करेंगे, नित्य सत्संग नहीं करेंगे, तो वही ज्ञान आपके पास होगा। कबीर साहब की, कबीर साहब ने संतवाणी में लिखा है, उठा बबुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका से मिला, अब तिनका तिनके पास। अर्थ यही हुआ, उठा बबुला प्रेम का। बबुला का अर्थ यहाँ पवंडर से लिया गया है। आप जिस समय दीक्षा लेने जाते हैं, उस समय आपके अंदर में भक्ति का बवंडर जग जाता है। अब तो हम मौके बन जाएंगे, सत्संगी बन जाएंगे, अब दुनिया का कोई गलत काम नहीं करेंगे। ऐसी धारणा मन में धारण करके दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेते हैं तो उसी समय भक्ति का बवंडर आपके ऊपर चढ़ गया। और दीक्षा लेकर जब वापस आते हैं तो बहुत दिनों तक आप सत्संग भजन में लगे रहते हैं।
लेकिन सत्संग बदन जब आपका कमजोर पड़ता है तो उसी को कहते हैं कवि साहब कि भक्ति का बवंडर आपके अंदर नहीं चल गया। बवंडर देखें, चाहे तो बैसाख में अधिक गर्मी पड़ने पर चारों ओर का हवा जब घेरता है तो आकाश में धूल कण गोल होकर आकाशमान छूने लगता है। उसी को कबीर साहब कहते हैं कि उसी हवा के सहारे धूल कण पतवार सभी आकाश को छूने लगता है। लेकिन हवा जब धीरे धीरे शांत होने लगता है तो जहाँ का धूल और कण पतवार है फिर जहाँ था वहीं आ जाता है। यही हमारे कारण हम लोगों के बीच लगा हुआ है कि अगर आप सत्संग छोड़ देंगे, ध्यान छोड़ देंगे, तो आपका सत्संग जो है वो जो लगन है वो आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा और कम होते होते आपके मन में यह होगा आज मैं ये करेंगे सत्संग तो क्या। लेकिन इसके साथ यह नहीं सोचते हैं कि आज खाएंगे नहीं तो क्या होगा, ऐसी धारणा मन में बन जाती है। तो गुरु महाराज ने बताया कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए तब संलग्न हो। क्या हम कितने लोग संलग्न हैं? गुरु महाराज तो सबको पावर दे दिया कि जितने अनुसंधान अपनी भक्ति कर सकते सभी। मैं उसी बात को एक शब्द में जोड़ दिया। गुरु महाराज ने कहा कि जितने अनुसंधानी हैं तुम भक्ति कर सकते सभी। तो मैंने कहा कि कितने अनुसंधानी अपनी भक्ति कर सकते सभी, बताइए। तो गुरु महाराज ने कहा कि जितने अनुसंधानी सबको पावर दे दिया, लेकिन मैं कहता हूं कि कितने अनुसंधानी अपनी भक्ति कर सकते सभी। बहुत कठिन हुआ ना, यहीं पर फेल कर जाते। पावर तो भगवान दे दिया भक्ति करने का। और यह भी कहते कबीर साहब भक्ति निषेधी मुक्ति की संत चढ़े सब आधार, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछता। भक्ति निषेधी मुक्ति की, निषेधी क्या है? सीढ़ी। तो भक्ति के सीढ़ी पर चढ़ गए तो चढ़ना चाहिए टहनी का ऊपर, लेकिन चढ़ते चढ़ते चढ़ नहीं पाते तो नीचे उतर जाते। तो भक्ति सफल होगी। और संत महात्मा कहते संत चढ़े सब धार। कौन कौन चढ़ा? संत लोग चढ़ गए, धार से जोर से छटपट करके चढ़ गए। और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। जिन लोगों ने आलस किया वो अंत में पछताएगा। अंत समय कब है? जोशी को उपनिषद को पढ़िए, जहाँ अवसान समय चित्ते यज्ञ विभावे तत्देव भवे जीवित्य जन्म कारणम। कि मरने के समय में चित्त जो भावना जीव करता है वही तो जन्म का कारण है। और उसी समय पछताना पड़ेगा, उसी समय पछताना पड़ेगा कि हमारी भावना तो बना नहीं पाए, क्योंकि हमारी लगन तो रही नहीं। तो कबीर साहब ने कहा कि जिनकी लगन गुरु से नहीं ते नर खर कुकर सम जग में बिठा जन्म गवाए। वही गठ में अपने जीवन को गंवाता है, पशु पक्षी के जोड़ी में चला जाता है, अंत में तो पछताना ही पड़ेगा। यही बात भगवान उपदेश करते हैं कि जो पर लोग यहाँ सुख चाहूँ सुनी मो वचन हृदय ले जाओ। तो इस लोक में सुख चाहते हो और परलोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनो। क्या सुनोगे? सुनी मम वचन हृदय ले जाओ। सुलभ सुखद मार गया भाई, भक्ति मोरी पुराण सुती आई। भगवान श्री राम तो कह ही रहे, फिर अपने मन नहीं लेकर के कहते हैं कि वेद पुराण ऐसा कह रहे। श्रुति पुराण सब ग्रंथ का है, अरुणपति भक्ति बिना नहीं कहते हैं। श्रुति पुराण सब ग्रंथ का आई, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। पता है कि कौन बताए थे? क्या
भुजंगी जी गौर महाराज का कि बिना भक्ति से सुख चैन नहीं मिलेगा। तो जब तक हम मनुष्य शरीर धारण करके भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमें चैन नहीं मिल सकता। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, यह मार्ग कैसा है, रास्ता कैसा है, सुलभ है, सुखद है। सुलभ और सुखद कब होगा? जब हम विद्यालयों में पढ़ते थे, बच्चे थे, तो शिक्षक ने मुझे क लिख के दे दिया। कितने बच्चे तो क भी नहीं सीख पाए, कितने को सीख करके सभी वर्णमाला को पार करके और अंत में वह बड़े बड़े डिग्री को हासिल कर ली, विशारद को पार करके। तो विश्वास किए शिक्षक पर, गुरु पर, और गुरु पर शिक्षक पर विश्वास करके उस क को पढ़े तो आगे बढ़ जाए। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि संत सदगुरु महाराज ने जो हमें युक्ति बताया है, तो उस युक्ति को मन में धारण करके अपने अंदर में रखना चाहिए। तो श्रुति पुराण सब ग्रंथ का, ये श्रुति पुराण पर भी भगवान फेंक देते हैं। यह ग्रंथ कहता है, ग्रंथ क्यों कहता है? तो आदिकाल प्राचीन काल से ही यह वेद चले आ रहा है। इस वेद को बनाने वाला कौन है? वेद को बनाने वाला व्यास जी। तो 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र को उन्होंने लिखा, और सभी ग्रंथों को लिखने के पश्चात उसका अध्ययन के बाद उन्होंने कहा, क्या कहा? व्यासस् वचनम अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पीडनम। कि सभी शास्त्रों का वर्णन करते करते उन्होंने अध्ययन करते करते 2 बात निकाला। क्या निकाला? पाप और पुण्य, 2 ही बात को निकाला है। तो पाप और पुण्य है, जिस पाप और पुण्य हमारे अंदर में लगा हुआ है। इस संसार में जितने मानव हैं, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनसे पाप नहीं हुआ हो। जिनसे पाप नहीं होता है वे भगवान कहलाते हैं। जिस माताएं से पाप नहीं होती है वे भगवती कहलाती है। तो विचार करके देखिए, इस संसार में आए तो किनसे पाप और पुण्य नहीं हुआ। पाप और पुण्य जो है वह एक अनुनाश संबंध है, जिसमें माता और पिता, भाई और बहन का संबंध होता है। उसी तरह से यह अनुनाश संबंध लगा हुआ है। जो अनुनाश संबंध लगा हुआ है यह सबके साथ में है। तो पाप और पुण्य लगा हुआ है। और आप कहेंगे कि हम सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं तो कट जाएगा, ऐसा संत महात्मा नहीं बतलाते। अगर यदि ऐसा बतलाते हैं तो आप ध्यान के उपनिषद को भी पढ़िए। क्या उसमें यदि सारे समम पापम विस्तीर्णम बहुदोषणम विद्यते ध्यान योगन नान्यो वेदा कदाचन। कि ध्यान योग जो है से पाप नष्ट होता है, परंतु ध्यान योग जो है अष्टांग योग का 7वां अंग है। और 6 को तो पार कर ही नहीं सकेंगे तो आपका ध्यान बनेगा। 7वां अंग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब ध्यान। क्या आपको पार कर गए? तो वो पार नहीं किए तो उस पार नहीं करने पर क्या हमारा ध्यान बढ़ रहा है? हमारा ध्यान नहीं बढ़ रहा है। तो कहा कि वो 7वां अंग है, तो वह पाप नहीं कर रहा है तो हमारा पाप कैसे कटेगा? यहाँ कहता है कि ध्यान करने से पाप कर जाता है। और यदि पाप करता है तो उससे भी और आगे चलिए। जो उत्तर गीता में लिखा, मूर्ख बपी योग अच्छे नासाग्री मन सा सब पापान जब सुता। एक मुहूर्त भी आप अपने एक क्षण भी नासाग में ठहर गए तो सैकड़े जन्मों का किया हुआ पाप से मुक्त होगा। ये पाप और पुण्य की परिभाषा है, लेकिन हमारी पहुंच वहां नहीं है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि पहुंच क्यों नहीं है? हमारा ज्ञान जो है वो दुर्बोध है। क्या है? ज्ञान अगम परचो वाले का साधन कठिन मन काटे का। ज्ञान दुर्बोध है, साधन में मन लगता नहीं है।
इसको अवलंब मिलता ही नहीं है। अरे अवलंब मिलेगा तब ना। हम चौकी पर बैठे हैं, हमारा चौकी एक अवलंब है। हम जहाँ आधारशिला लेते हैं वह हमारा आधारशिला स्तंभ हो जाता है। तो वह आधारशिला को पढ़ लीजिए, वह स्तंभ को लीजिए। तो मन जो है हमारा वो दुर्बोध है, वो अवलंब मन को नहीं मिलता है। तो ज्ञान जो है दुर्बोध है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही यह सत्संग का आयोजन, यह ज्ञान यज्ञ है। और इसी ज्ञान यज्ञ में आकर के हम इस ज्ञान को प्राप्त जब करेंगे तब भगवान श्री राम ने अंतिम में कहा और एक गुप्त मत सबम कहूं कर जोड़ी शंकर भजन बिना नर भक्ति पावे। हमारे गांव में ब्राह्मण की टोली है। अभी हम लोग सुन रहे थे तो पुण्य बिनु मिला ही संता असत संगति संस्कृति का अंता। एक पुण्य के सिवा दूसरा कोई पुण्य नहीं है। वह पुण्य क्या है? ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करनी। अब प्रश्न होता है कि ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण किसको कहते हैं? हमारे गांव में 3 घर ब्राह्मण, बहुत अमीर लोग हैं, 1100 बीघा जमीन, धनवान है। ब्राह्मण मेरे साथ बैठती होता है तो मैं ब्राह्मण उनसे बात करता हूँ। तो मैं कभी कभी कह देता हूँ कि आप लोग जाति से ब्राह्मण है, विचार व्यवहार तो ब्राह्मण का है नहीं। क्या कैसे नहीं है? आप कितने पढ़े हैं? आप शांति योग अध्याय को पढ़े हैं? शांति योग अध्याय में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सुग्रीव चायदक हरे लक्षण तुझे तच न विदते 9 वे शूद्रो हुए शूद्रो ब्राह्मणों नचो ब्राह्मण। अगर शूद्र में शूद्र दिखाई पड़े और ब्राह्मण में ब्राह्मण का गुण न दिखाई पड़े तो वह शूद्र नहीं कहलाता है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं कहलाता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा सानुकूल परम देवा, सानुकूल परम देवा, जो कई कपट उनसे। तो इस कपट को निकाल देने के बाद आप ब्राह्मण हो जाते हैं। क्योंकि आप 6 विकारों से निकल जाते हैं। खट विकार कामा, जब 6 विकार से आप निकल गए आप ब्राह्मण हैं। आप जाति से ब्राह्मण नहीं, आप ब्राह्मण कर्म से हो जाएंगे, मनसा वाचा कर्मणा। तो ऐसे कर्म से अपने को आप ब्राह्मण मान लेंगे। और ब्राह्मण की युक्ति यही है और ज्ञान की युक्ति गुरु महाराज ने भगवान श्री राम ने यही बताया। और ये गुप्त मत, जो गुप्त मत दिया है, जो दोनों किरणों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन अर्थात शंकर। जो ऐसे शंकर भजन को करेगा उसका कल्याण ही होगा। बिंदु नाथ मालिगम शिख शक्ति निविक्रम जैन शिवालय प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। तो बिंदु और नाथ का जो घर है यह मनुष्य शरीर है, जिसको कि साधन का धाम बताया गया है। इसमें जो अंतर में गोता लगाएंगे और गोता लगाकर उस डिवाइड लाइट का जो प्रकाश को देखेंगे वही आपकी युक्ति और उसी युक्ति के तहत आपकी मुक्ति। यही भगवान श्री राम का उद्देश्य था। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। और हम लोग के बीच अध्यक्ष महोदय पूज्य श्री वासुदेव बाबा, उनसे निवेदन करता हूँ सभी के पाठ विषय पर अपने ज्ञान के आधार पर हम सबों को लाभान्वित करने का कार्य करेंगे। सतगुरु
मिलय समाधान मंगलमय मंगल करो धान धान सद्गुरु सुगदा धान धान सद्गुरु सुगदा महिमा जो कुछ कांत मेरे कृपा मोते कठिनो रसाय बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब मंत्री साहब का बारी आया तो आप खूब जोरों से हल्ला किए, जब हमारी बारी आया तो आप लोग ठंडा आ गए। अभी गर्म का मौसम है, कोई ठंडा का मौसम नहीं, इसलिए जोरदार शब्दों में उनकी आवाज बुलंद गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के महान संत सतत स्मरणीय त्रैकालदर्शी त्रैताप को हरण करने वाले मुक्तिदाता युग पुरुष जुगाधार परमाराध्य ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि शरवण गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद मैं श्री संजीवी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव के हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद मैं श्री साहिब जी महाराज के श्री चरणों में कोटि प्रणाम। व्यक्त रूप में संत वर्तमानाचार्य पूज्यपाद मैं श्री हरिंदर जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं हमारे प्राणपुर प्रखंड के संरक्षक महोदय शिवधर बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माननीय श्रद्धेय मंत्री महोदय तेजन जी कुल सचिव है हमारे नयन जी और रामेश्वर जी यहाँ के रघुनाथ जी एवं हमारे संत कुमार इन सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रबंधन है। संवेद समादरणीय सज्जन जी आदरणीय माताओं या भक्ति प्रतिभाओं सबको मेरा सत्संग नमन है। हम सबों को याद कराया गया कि आज का श्रावण का पूर्णमासी सत्संग 2 दिन पीछे जो रोशना ग्राम के अंतर्गत है हमारे भूतपूर्व जो अध्यक्ष है सर्वप्रथम का प्राणपुर प्रखंड के मोहनलाल अग्रवाल जी थे। उनके पुत्र सुपुत्र संत कुमार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पानी के प्रभाव से कहिए लॉकडाउन का प्रभाव से कहिए जो हर साल होता था उस साल से इस बार कुछ कमी है, लेकिन फिर भी गुरु की भक्ति में कमी नहीं है। और अग्रवाल जी की प्रशंसा हम लोग बहुत सुन रहे थे जब उनकी श्राद्ध पर हम लोग सत्संग करने आए थे। संसेवी बाबा और हरिनंदन बाबा भी आए हुए थे और पीछे में था मंच और बहुत सारे लोग ऐसी प्रशंसा करते थे अग्रवाल जी का। तो संसेवी बाबा ने कहा कि सूर्य का उपमा कितना आप दे सकते हैं, यानी अग्रवाल जी के संबंध में इस इलाके में सूर्य का उपमा उसको दिया गया। क्यों? उसी का बुनियादी इस इलाके में, इसलिए कहा कि सूर्य का उपमा कितना व्याख्यान है। तो बात भी वास्तविक है। आज उसी के सानिध्य में रह के भी एक दिन हम लोग हरशंकर जी के यहाँ सत्संग करके जब आए थे कोटा स्टेशन पहुँचाने की साइकिल पर और कंधा पर क्या कहता था
कि ये बच्चे तुम कंधा पकड़ के हमको स्टेशन ले जाते हो, इस पोस्ट पर एक दिन तुमको भी आना पड़ेगा, क्योंकि आज उनके आशीर्वाद से आज उसी का पोस्ट पर हम लोग उसी का घर पर आए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। ये कम बड़ी बात नहीं, कहा जाता है जो न करे लकीर जो करे फकीर, जो बात दवा से नहीं होती है वो बात दुआ से होती है, इसलिए मुझसे तो बात खुदा से होती है, वो खुदा के नहीं। इसलिए कहा गया है सद्गुण की सेवा, निर्गुण का ज्ञान, निर्गुण सद्गुण के परे ता हमारा। सद्गुण में जो सेवा करते हैं गुरु का, माता पिता का, उसको निर्गुण का भी ज्ञान होता है, और वहाँ जो ध्यान करते हैं उसी के संबंध में भगवान राम ने भी प्रजाओं को उपदेश दिया था। जो परलोक यहाँ सुनो मम वचन हृदय देकर, सुलभ सुखद मार्ग ये भाई भक्ति मोह प्राण पूजा। इस लोग हम लोग किसको कहते हैं? इस लोग यानी शरीर में जब तक हमारा जीव आत्मा है, इसको इस लोग कहा गया है। इस लोग में शरीर रहते आपको सुख और शांति मिले, और शरीर छूटने के बाद एक परलोक में सुख मिले, इससे सुंदर और क्या होगा? हम जुलाई की पत्रिका में पढ़ रहे थे, किसी व्यक्ति ने कहा सबसे दुनिया में सुंदर क्या है? कहा सबसे सुंदर है प्रेम, और कहा कि प्रेम है तो दूसरे आदमी से पूछा ये साहब ये बताइए दुनिया में सबसे सुंदर क्या है? तो श्रद्धा है। वहाँ भी उसको संतुष्टि नहीं हुआ, तो आगे बढ़ के कहा कि भाई सबसे बढ़िया सुंदर क्या है? तो कहा शांति। जब वो घर गए तो उनका बच्चा उसे जब लपेट गया, उनके प्रति इतना श्रद्धा प्रेम रहा, तो उनके पत्नी उधर से जो है प्रेम के भाव से मुस्कुराती हुई देखा। कहा जिस हम श्रद्धा के लिए, जिस प्रेम के लिए भक्ति करते हैं, वो शांति तो मेरा घर में ही है। जिसके अंदर में श्रद्धा है, जिसके अंदर प्रेम है, उसी का तो मुक्ति भी है। भक्ति का अर्थ सेवा, भक्ति का अर्थ प्रेम, और जिसके अंदर प्रेम है तो उसी को मुक्ति मिलती है। का परलोक तो हम लोग यहाँ सुनते हैं बराबर। भौतिक जगत में एक आकाश है, एक पाताल है, एक मृत्यु लोग है, 3 लोग। और संत महात्मा कहते परलोकी भी है। वो क्या है? एक लोग अंधकार का है, वो नरक लोक है। एक लोग प्रकाश का है, और एक लोग शब्द का है, परमात्मा। जो अंधकार में है वो नरक लोक में है, जो प्रकाश में है स्वर्ग लोक में है, और जो शब्द लोक में है, ये शब्द जिसको कहते हैं मोक्ष का है। इसी मोक्ष के संदर्भ में भगवान राम ने भी प्रजाओं को ये शब्द बताया था कि जो बड़े भाग मानु तन पावा, दुर्लभ करते गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं परलोक सवारा, सो प्रगति पावे पश्चात काल ही करनी ईश्वर ही मिथ्या दोष। ये बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। देवताओं को भी दुर्लभ है, क्यों? उसके अंदर साधन का घर, मोक्ष का द्वार नहीं, यानी तो शरीर नहीं है, मोक्ष का द्वार की बात नहीं जानती। आपको शरीर भी है और मोक्ष का द्वार भी आपको कब मिलता है? कर्णधार सदूर निर्नावा दुर्लभ साधुलभ करिपावा। इस शरीर का मल्ला, इस शरीर को चलाने वाले नाव है, इसको नाव को चलाने वाले, खेलने वाले कौन है? जैसे नदी को अभी हम लोग पार करते हैं तो नाव चाहिए, और कुशल नाव भी चाहिए, नहीं तो नाव डुबा चाहिए, और वातानुकूल भी होना चाहिए, नहीं तो वह भी हवा में डूब जाए। तो अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है? अभी हम लोग सुने अनुकूल है सत्संग और ध्यान नित्य रहिए प्रसन्न, ये अनुकूल है, ये मनुष्य के लिए फरमाया गया, मनुष्य का यही कर्म है। और प्रतिकूल क्या है? कि झूठ चोरी नशा हिंसा विचार, ये प्रतिकूल है, ये आपको नहीं करना होगा, तब आपको अनुकूल, तब आप सज्जन कराएंगे, तब धर्मात्मा कराएंगे। धर्मात्मा कब कहलाता है लोग? जब पंच पाप नहीं करता, छल विकार नहीं करता, करती है धर्मात्मा। खट विकार
जित अनक अकामा अचल अकिंचन सुदामा अमित बोध नित्य भोगी सत्सार जिसके अंदर में खट विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ नहीं है। अब कहते हैं पाप को, जिसके अंदर 5 पाप नहीं है, तो धर्मात्मा है, सज्जन है, वह उसको आप नहीं गिरा सकते, वह हिल नहीं सकता है। उसकी आत्मा में शक्ति होती है, आत्मा में बल होता है। जो सदाचार होते हैं, सदाचार होते हैं, शिष्टाचार होते हैं। जो शिष्टाचार सदाचार होगा वो अवश्य ही भगवान के स्वरूप बंदों पर क्यों वो आचार विचार व्यवहार परिपक्व है। इसलिए कहा गया है जो पाप नहीं करते हैं वो भगवान है। जो पाप करे, गलती करे, महसूस करे, इंसान कहते हैं। जो पुत्र माता पिता का सेवा करता है वो शैतान कहलाता है, संतान कहलाता है। जो माता पिता का सेवा नहीं करता है उसको शैतान कहा जाता है। जो गलती करे उसको दंड मिले उसे संविधान कहते हैं। जो ऐसे समाज में आते हैं उसको 4 फल की प्राप्ति हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष। सुनि समझे ही जन मुदित मन मज्जै ही अत्यनुराग लही 4 फल अचल तनु साधु समाज होगा। ये साधु समाज में जो आनंद मन से सुनता है, समझता है, जीवन में धारण करता है, शरीर से 4 फल अर्थ धर्म काम हो। धर्म की वृत्ति, योग के ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर भेद खाना। यहाँ ज्ञान संबंधी बात होती है। जो कहते हैं इस ज्ञान को कहते हैं ज्ञान जग। एक धर्म में जग होता है, धर्म में जग से क्या होता है, धन संपत्ति तो मिल सकता है। ज्ञान जग से सब चीज मिलता है, जो चीज चाहिए वो चीज। इसलिए इस लोक में रहकर हमको कौन सा जग करना चाहिए, ज्ञान जग। जैसे आज संत कुमार ये कर रहे हैं, इसको हम ज्ञान जग कहते हैं। इस ज्ञान से क्या होता है, परमार्थ होता है, आत्मा की बात, परमात्मा की बात और उसको जाने की रास्ता की बात भी बतलाते हैं। या नकार को हम दूर कैसे करेंगे, इस प्रकार को दूर हम कैसे करेंगे और मोक्ष लोग कैसे जाएंगे, इसकी युक्ति क्रिया जो है संत महात्मा बतलाते हैं। इसलिए इसको परमार्थ राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अकत अनाज अनुपा। ये राम ब्रह्म इस रास्ता को बताने वाले कौन है, राम है। राम हमारे राजा दशरथ के बेटा थे, लेकिन आज हमारे गुरु रामानुग्रह भी है, इनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए कहा सगुण राम दशरथ का डोले और जीव राम घर घर बोले, निर्गुण राम सकल पसारा, ब्रह्म नाम सबसे न्यारा। उस ब्रह्म न्यार का ही बात में होती है। और वो ये सब ही कौन कर दो, शंकर भजन बिना नर भक्ति न कर। इस भक्ति शंकर ने कब किया था, कैसे किया था? लेकिन मंदिर में जब आया था कुप्पा घाट में पंडित जी, तो कहा कि यही मैसी में ही का आश्रम है। तो हाँ, तो आप कौन है? हम रामायणी है। यहाँ से कुछ हम जवाब देंगे, जैसे सर्वाधिक के संबंध में आप बात सुन रहे। तो रामायणी ने कहा कि आप तो सर्वाधिक ज्ञान में भरपूर हैं। संत व्यवहार ने पूछा कि ये बताइए, और वो ये को बुद्ध मत सब ही कहूँ कर दो, शंकर भजन बिना भक्ति ने पार मोर। ये कौन सी बात है? कहा कि जब तक कि शंकर का भजन नहीं करने से वो राम का दर्शन नहीं पा सकता है। शंकर ने कौन सा भजन किया था, तो कौन युग में किया था, कब कहा था, ये बात नहीं बता सकते। देखिए वो पंडित तो है, पंडित का ज्ञान कैसे है जो लिखते हैं, गुरु महाराज लिखा है, जैसे भौतिक ज्ञान पिंड से नीचे होता है, संसार का ज्ञान नीचे होता है। क्यों? आँख सबसे ऊपर है और आँख से नीचे की ओर आने वाले को अज्ञानता होती है। जब 14 इंद्रियों से युक्त रहता है तो शरीर और संसार का ज्ञान होता है। जब कंठ में आता है, जीव नीचे आता है, 10 इंद्रियाँ, जो 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ शिथिल पड़ जाती है। अंतर में स्वप्न होता है, चारे ज्ञान होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार वो होता है। और उससे जब नीचे होता है, गहरी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, इत्य और समाप्त होता है, चित्त रहता है। लेकिन यह चित्त है
कोई काम नहीं करता, घर में आग लगा है कि बगल में कुछ हो रहा है तो कोई पता नहीं। तो ऐसी हालत में कहा कि ये अज्ञानता की ओर है, ये भौतिक ज्ञान है। और आंतरिक ज्ञान, पौलौकिक ज्ञान आंख बंद करने के बाद जब अंधकार से दूर जाता है, पिंड से ब्रह्मांड में जाता है, उसको पौलौकिक ज्ञान कहा जाता है। जैसे एक बार विवेकानंद स्वामी को बहुत अभाव था और एक ही आलू था उसका घर में खाने, और उस आलू को सिझाकर नमक और तेल देके माता जी ने दिया विवेकानंद जी को। कहा कि माता जी ने खाए, हमको दिए। उन्होंने भी पानी पी के अपने भाई बहन को बढ़ा दिया, भाई बहन ने बढ़ाकर फिर माता जी के आगे कर दिया। इससे जो हुआ, इस दृश्य को देखकर विवेकानंद जी की आंख में आंसू आ गए। बहुत दुख हुआ कि हमें बहुत तकलीफ है। कलकत्ता ऐसे जगह में गया, इतना विद्वान होने पर भी उनको कोई नौकरी चाकरी नहीं लगती। तब गए वो कहाँ, रामकृष्ण परमहंस जी के पास, और कहा कि मुझे बहुत है अभाव है। कहा कि देखिए, जब आपके पास अभाव है, जाइए काली माँ से मांग लीजिए। इसका संकेत था काली माँ अंतर्जामी है, मिला देते। तो वो गया जब वहाँ, तो क्या मांगा, ज्ञान दिए, ध्यान दीजिए। ऐसा ज्ञान ध्यान योग की बात मांगा। बार बार 3 बार जब कहा, तब कहा कि देखो जी, तुम बार बार भेजते, तुम्हारे नसीब में जो धन नहीं है, इसलिए जाओ, मैं तुम हमारे पास आए हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ, मोटा खाना, मोटा पहन, कपड़ा मिलेगा। जब वही आशीर्वाद लेकर आए, जब शिकागो में विश्व सम्मेलन हुआ, विश्व सम्मेलन जब हुआ, उस सम्मेलन में जब गए, सारे लोगों का प्रवचन जब हुआ, तब अंत में विवेकानंद जी को दिया गया सब एक 0 पर लिखा था। ये 7 दिन 7 रात जब कहा, तो वहाँ के लोग विद्वानों ने कहा, ये विद्या की परे की बात बतलाते हैं। ये विद्या की परे की बात यानी कौन सा साधना बताया परमहंस जी ने, जो पिंड से ब्रह्मांड ऊपर जाने के लिए, वो ब्रह्मांड में जाने से उसके क्या होते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्यासारा, घन बजे बजे लगाड़ा, लाल वर्ण सूरज उगाड़ा, चत्र कमल शब्द को अहंकारा है। वो शब्द से जुड़ते हैं, सब बात को जानते हैं, वो अंतर्जामी होते हैं। ऐसा ही ज्ञान विवेकानंद को मिला था। इसलिए वो फोटोग्राफी जब लेते थे, तो फोटो में 2 आदमी देखते थे, लेकिन अंत में जब बटन दाबते थे, एक ही मूर्ति आता था। बार बार जब ऐसा किया, तो परमहंस जी महाराज के पास, जब विवेकानंद जी के पास गया, कहा कि आपके फोटो लेने पर 2 आदमी का शक्ल आता है, लेकिन फोटो में एक ही आदमी आता है, ये कौन सा आदमी? आंख बंद करके देखा, क्योंकि आंख से आंसू आए कि गुरुदेव, हम यहाँ हैं, आप हमारे छत्र छाया में आप ही बोल रहे थे, और आपका फोटो नहीं हो सका। जैसे संसार में सबका फोटो ले सकते हैं, जीव का फोटो नहीं आ सकता है ना। जीव का फोटो होता है, एक्सरे होता है, कुछ होता है, उसका होता है, परमात्मा का फोटो नहीं होता। ऐसी ज्ञान संत महापुरुष देते हैं। यही लोग परलोक में जाने वाले के लिए कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, सत्संग पावी प्राणी। इसलिए कहा, धन घड़ी सुई जब सत्संगा, धन जन द्विज भक्ति अवंगा, सो कुल धन मासूम। क्यों कहा कि जिस जगह सत्संग होता है वो बड़ी धन है, और जो सत्संग कराते हैं उसका भी जन्म धन है, और संसार में पूजे जाने लोग हैं। ऐसा ही कार्य करने वाले गुरु महाराज से प्रार्थना है, ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही श्रद्धा बना रहे कि दिन दुना रात चौगुना बनी रहे, और हम लोग भी ऐसे आते रहे। बहुत ही प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे बीच है संरक्षक महोदय श्री पूजन बाबा हैं, उनसे निवेदन है कि आप भी अपने संत वाणियों के द्वारा हम भक्तजनों का कृपा संपूर्ण करने की बात करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज